थोड़ा विस्तार से लिखिए, एक लाइन को थोड़ा और रिसर्च कीजिए, रिसर्च में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे। तो फिर हम लोग तय किए कि नहीं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से तय हुआ है। फिर अभी हम कुछ दिन में हम जाएंगे वहाँ, तो कोशिश करेंगे कि हम उनके बातों को, वहाँ का संघर्ष क्या रहा, वहाँ का इतिहास क्या रहा, उसको थोड़ा समझाएं। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है। उसी तरीके से बहुत सारा यहाँ का इतिहास है। जैसे अभी चर्चा जब हो ही रही, तो ये 1831-32 में वीर बुद्ध भगत का नाम यहाँ सामने में, जो बिल्कुल पास में है। उनके एक ही खानदान से लगभग 250 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो ये सब इतिहास को कौन लाएगा सामने? हम और आप मिलके ही लाएंगे, तभी होगा। सर बोल रहे हैं TRI लाएगा, बहुत खुशी की बात है। आप तो ला ही रहे हैं सर, बहुत हम आपके आभारी हैं सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो मंच है, हमारा कोशिश रहेगी कि भाई हम अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को लाएंगे। उसी तरीके से सिंघू में फोटो हो, इस तरीके छोटे छोटे जो कहानी है, ये छोटे नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा बलिदान है। ये जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी आंदोलन जल जंगल जमीन पर ही आधारित है और अपना अस्तित्व अस्मिता के सवाल पर खड़ा है। अगर जहां पर भी इन सब का हनन हो रहा है, वैसे जगह में आंदोलन होगा ही और होता ही रहा है, लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई इन सारी चीजों को ढूंढ निकालें और आगे बढ़ाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। की अवधि ऐसी थी कि वीर बुद्ध भगत के छापामार युद्ध से खासकर उनके घोड़े और तलवार के बारे में बहुत सारी कहानियां फैल गई थी। ये कभी पकड़े ही नहीं जा सकते हैं और जब तक इनके हाथ में तलवार होगा तो ये कभी मारे ही नहीं जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के विश्व इतिहास को देख लीजिए कि देश की आजादी के लिए एक समय, एक दिन, एक परिवार के 150 से 200 लोगों ने शहादत दी, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अद्भुत है कि उनके 3 बेटे उदयगढ़, हलधर, गिरधर, उनकी बेटी रुनिया, जुनिया, उनके जितने भाई थे और जितनी भतीजे थे, गांव जो है टोटम के आधार पर बसता था। पहले एक ही गोत्र, एक ही टोटम के लोग, उसमें भाई भतीजे ही उस गांव में बसते थे। सारे लोगों ने घेर के रखा था उनको और तोप और गोली के वो आघात सहते हुए लाशें गिरती गई। सबसे अंत में कैप्टन इम्पे ने उनकी ही तलवार से उनका सर काटा था और पिठोरिया में विल्किंसन कैंप किए हुए थे और वो नेजा के उस पे लेके उनके सर को डर के मारे कि वही है कि नहीं है, लेकर आया था वहां से सिलगाई से पिठोरिया। वो सब खून बहता हुआ आया होगा उस रोड पर। इस रोड पर हम लोग चलते हैं, उस शहीदों से रंगा हुआ रोड है। पिठोरिया के उसके कैंप में वो बंगाल हरकारा अखबार का संवाददाता बैठा हुआ था कलकत्ता का। उसने उस दृश्य को देखा, तब वो खबर बनी, तो हम जान सके कि शहादतें हुई हैं। नहीं तो ये भी खोक रह गया रहता। जैसे हाथीराम मुंडा, जो हम लोग नाम नहीं परिचित हैं, लेकिन अभी आया वो मामला जब अनसंग हीरो की चर्चा कर रहे थे, शोध करवा रहे थे अपील से छात्रों की मदद से। तो 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के वो साथी थे और इतना आतंकित हुई ब्रिटिश फौज कि उनको जिंदा गाड़ दिया था खूंटी में। कहीं अभी इतिहास में एक पंक्ति दर्ज नहीं है कि जिंदा गाड़ा गया इन लोगों को। तो ये सब चीजें आएंगी और चीजें और आगे आएंगी और हिंदुस्तान का जो इतिहास है, उसका जो रंग है वो बदलेगा। तो सर को निकलना भी है, लेकिन भोजन की व्यवस्था है यहाँ से, तो भोजन करने के बाद ही सर वो जाया जाएगा। बच्चों से कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न की आकांक्षा है, कामना है कि कुछ प्रश्न आपकी ओर से आए। बेसिकली एक सवाल है, सवाल के पहले एक सुझाव आलोचना जो बोली कि जब भी यहाँ सेमिनार होता है तो वो आदिवासियों के दोहनीकरण या फिर इम्पोवराइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन पे बात होती है। और उस संघर्ष में बहुत बदलाव आ गया है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले का जो संघर्ष हमने किया वो अलग था, और अब जो संघर्ष समाज को आगे ले आने के लिए करना है, उसमें काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो उस पर भी हम लोग हिस्ट्री से हम लोग सीखेंगे, ज़रूर सीखना ही चाहिए। लेकिन अब जो संघर्ष होना है वो थोड़ा अलग हो, तो उस पर भी कभी परिचर्चा हो। तो सवाल भोजन ये करके जाइए बेटा, हेलो भोजन करके जाइए। गेस्ट तो आप लोग हैं, आप ही लोग बोलते हैं। सवाल मेरा ये कि ऐसा क्या हुआ कि
पहले की जो समकालीन जनजातीय क्रांतियाँ थी समरूप थी और संबंधित थी। और ऐसा क्या हुआ कि अचानक बिरसा मुंडा बहुत आगे निकल गए थी। गुजरात के भी म्यूजियम में सबसे ऊपर उनका नाम है, या फिर कर्नाटक में भी जो है मुख्य तस्वीर उनकी है, या फिर कहीं भी देखा जाए। ऐसा क्या हुआ आज़ादी के बाद? या ये कम्युनिटी का है या पॉलिटिक्स का है, या फिर लोग यहाँ पढ़े, क्या वजह क्या है इसका? हालांकि एक दो तीन चीजें आंसर है, हाइपोथेटिकल आंसर है मेरे मन में, लेकिन नहीं, उसमें जो मुझे समझ में आ रही सर, जो बड़ा सर उसको वो करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि कुमार सुरेश सिंह की जो किताब आई उनके शोध ग्रंथ के तौर पे, तो उसने वो 66-67 में वो किताब आई थी, लंदन वगैरह से छप के आई थी वो। तो उस किताब में चूंकि शोध था उनका, एक आगे मतलब का रिसर्च था, अंग्रेजी में चीजें आई थी, विदेश से पीएचडी मिली थी, ये सारी चीजें मिला के बड़ा उसको इम्पोर्टेंस मिला उस किताब को। दूसरी बात कि राउरकेला के जो लेबर्स थे उस स्टील फैक्ट्री के, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि राउरकेला के चौराहे पे बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित करें। वो सामान्य सा आंदोलन था, लेकिन उस पर फायरिंग हो गई, गोली चल गई उस मूवमेंट पे, उस जुलूस पे। उसके कारण से वो मूवमेंट बहुत ही वो चर्चित हो गया, वो एक नेशनल उस पे आ गया, सीन पे आ गया, तो मजबूरन फिर वहां उनकी मूर्ति स्थापित हुई। तीसरा काम ये हुआ कि महाश्वेता देवी ने एक बड़ी खूबसूरत उपन्यास उन पर लिख दिया, कुमार सुरेश सिंह की किताब का ही आधार दिया उन्होंने, लेकिन उस पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर एक रचना दी बंगाली में, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी हिंदी में भी हुआ। कुमार सुरेश सिंह की किताब से जो परिचित भी नहीं थे उन लोग वो भी उस उपन्यास के माध्यम से बिरसा के बारे में जानने लगे, और फिर वो संसद में उनकी तस्वीर पहले आई, फिर उनकी मूर्ति आई। फिर वो जब ये चल रहा था जंगल वाला आंदोलन, फॉरेस्ट राइट के अधिकार पर वो जो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, तो मैं देख रहा था अपने लेखन के क्रम में कि वो उत्तराखंड में भी कोई मूवमेंट चल रहा है जंगल पे अधिकार का, उसने भी अपने संगठन का नाम बिरसा मुंडा पर रखा हुआ है, और केरल में भी जो कोई आंदोलन चल रहा है उसने भी अपना संगठन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा हुआ है। तो कोई ये राज्य प्रायोजित या कोई षड्यंत्र के द्वारा स्थापित किया गया स्थिति नहीं है। कुछ स्थितियां इस ढंग से बनती चली गई कुमार सुरेश सिंह के लेख के बाद, वो किताब के बाद, कि वो धीरे धीरे बिरसा मुंडा एक प्रतीक के तौर पे, आदिवासी क्रांति की प्रतीक के तौर पे स्वतः स्थापित होते चले गए। मुझे ये लगता है सर और एक चीज किसान सेवा दल बना, उसने पहली बार वो आंदोलन आप करते हो, तो उस मूवमेंट में भी हमारे युवाओं में, जैसे मैं भी उसके अपने आप को मानता हूँ, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। और टाटा में उसने बिरसा नगर बनाया, टाटा से जमीन थी, उस घटना में बाकी लोग क्वेश्चन कर लीजिए, तब सबसे लास्ट में जवाब देंगे। कुछ और क्वेश्चन था पीछे से? हाँ, मेरा भी था। मैं महेंद्र सामंत सिंह मुंडा, भारत मुंडा समाज से। जी जी जी। आज कई वक्ताओं ने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए एकजुटता पर बल दिया है, लेकिन जनजातीय समाज के अधिकतर मार्गदर्शक नेता इस गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में बिखर गए हैं, बट गए हैं। इस स्थिति में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को कैसे बचाया जाए और समरूपता कायम की जा सके, ताकि मुख्य धारा में अपनी सम्मानीय जगह बना सके। सर सबसे लास्ट में जवाब देंगे बाल सर एक साथ सबका। और कोई क्वेश्चन है बाबू पीछे से? कोई हाथ उठाए थे? हाँ, मेरा दो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। पहला ये कि जनजातीय गौरव दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं रांची विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग का छात्र हूँ। और दूसरा ये कि गुंडा ध्रुव जो है वो कभी पकड़े नहीं गए, तो किन आधार पे ये, इस आधार पर ये बोला गया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे है? गुंडाधुर कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए, तो गुंडाधुर के नायकत्व को कैसे स्वीकार किया जाएगा? कैसे इतिहास का? हाँ, एक सवाल ये है कि अगर इतिहास के पन्नों को अगर हम अभी पलट कर नहीं देखें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ही देखें, तो क्या अभी आदिवासी आंदोलन या फिर या कहें कि जल जंगल जमीन आंदोलन को बनाए रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम जैसे बस्तर, मैम ने बताया कि बस्तर में आंदोलन चला था 1872 में,
तो आज अगर देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 6 अप्रैल 2022 को कोल माइंस के स्टैब्लिशीकरण के लिए 20 लाख या 2 लाख बोला जाए 2 लाख पेड़ों को काटने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो यह गलत अगर है तो क्या ये बस आदिवासियों के लिए गलत है या फिर इसे पर्यावरण से जुड़कर भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो 10,000 घर है बस वही आंदोलन का पाठ करेगी हमें। जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके असफलता के पीछे क्या नशापान भी रहा होगा? असफल हो गए तो पता लगा बहुत सारे असफलता बहुत कम है, अधिकांश सफल हुए लोग। फांसी चढ़ा देने से कोई आंदोलन खत्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेश्चन? जोहार, मेरा नाम सालिया हासा है। सर, सिद्धू कानू जब वो करने वाले थे रिवोल्ट, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको सपना आया था कि जाहिर माँ का उनको 7 फेसेस दिखे थे। तो इज इट ट्रू? मतलब इसको इस सुपरस्टिशन को मतलब एग्जैक्ट मान सकते हैं या फिर जस्ट ऐसी? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है वो है, ठीक है। अधिकांश में वो जब से बातें आई मैंने बताया था। सर बताएंगे बड़ा सर अपने डॉक्टर में और कुछ त्रिनिशा भी कुछ कर रही है। बोलो। मेरा नाम त्रिनिशा है। मैम, मेरा सवाल ये है कि बिरसा मुंडा के टाइम या उस जमाने में 18वीं सेंचुरी का जो भी रेबेलियंस हो रहे थे उनको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे थे? क्योंकि अगर इस समय की बात देखें, अभी इस समय हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइज करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और रेबेलियंस जो आ रहे हैं, मूवमेंट्स जो शुरू हो रहे हैं, उसको सस्टेन करने का भी बहुत तरीका है। और तो फिर भी हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मूवमेंट जो शुरू हो रहे हैं। लेकिन कैसे उस जमाने में रेबेलियंस जो है शुरू भी हो रहे हैं और कई रेबेलियंस सस्टेन भी हो रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो अगर इसके बारे में कोई आर्काइवल रिकॉर्ड्स सर सर बोलेंगे आप? सर